प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 11वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा आज का प्रकरण आपकी पाठ्य पुस्तक में पद्य खंड के अंतर्गत संकलित है। इस अध्याय के तीसरे भाग के अंतर्गत कवितावली पर मैं आपसे वार्ता कर चुका हूं। आज चतुर्थ भाग के अंतर्गत मैं गीतावली पर आपसे चर्चा करूंगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गीतावली के भी रचयिता राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। भरत महिमा भाग 1 के अंतर्गत मैं इस महान कवि के जीवन परिचय से आपको अवगत करा चुका हूं। तो आइए ले चलता हूं आपको पाठ के उद्देश्य की ओर। देखिए बच्चों, पाठ का उद्देश्य नंबर 1, भ्रातृ प्रेम के महत्व को समझना। नंबर 2, राम की कृपा के महत्व को समझना। बच्चों, पारिवारिक जीवन में भ्रातृ प्रेम की सहायता से सामाजिक समरसता किस प्रकार से स्थापित की जाए, आप इस पाठ के अध्ययन से सीख सकेंगे। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राम की कृपा का किसी के जीवन में क्या महत्व है, उनकी कृपा से बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। नंबर 3, गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य के अध्ययन से आपके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा। और नंबर 4, संबंधित पदों के काव्य सौंदर्य से आपको अवगत कराना। बच्चों, पाठ परिचय के अंतर्गत मैं थोड़ी सी चर्चा गीतावली पर आपसे करने जा रहा हूं। नंबर 1, भरत को इस बात की ग्लानि हो रही है कि लोग मुझे माता कैकेयी के मत में शामिल मानेगा, किंतु करुणा के सागर भगवान राम मेरे हृदय के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं। नंबर 2, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम सामान्य मनुष्य की भांति विलाप करने लगते हैं। नंबर 3, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की मूर्छा जब समाप्त हो जाती है, तब वे राम की कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि घाव केवल मेरे हृदय में था, पीड़ा तो रघुवीर ने सहन की। इस प्रकार इस पाठ में राम की कृपा के महत्व से भी अवगत कराया गया है। आइए बच्चों, गीतावली के एक छंद का मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। जो पै हूं मातु मते महवई हूं, तो जननी जग में या मुख की कहां कालिमा धोई हूं। क्यों हूं आज होत सुचि सप्रथनि, कौन मानी है सांची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिसिखन बांची। गहि न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जोई सूझै। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिय की बूझै। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय तेहि समय सुखारी। बच्चों, इस पद में उस प्रसंग का वर्णन है जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनगमन के पश्चात भरत अपने ननिहाल से अयोध्या आते हैं और उनको यह पता चलता है कि माता कैकेयी के षड्यंत्र के कारण ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। तो उनका मन पश्चाताप से भर जाता है। वे माता
कौशल्या के समक्ष शपथ पूर्वक कहते हैं कि इस घटना चक्र में उनका कोई हाथ नहीं है। आइए बच्चों इस पद की व्याख्या को देखते हैं। जो पै हूं मातु मते महवई हूं मातु मते। भरत कह रहे हैं कि यदि मैं माता कैकेयी के मत में सम्मिलित हूं, उस षड्यंत्र में शामिल हूं, तो जननी जग में या मुख की कहां कालीमा धोई हो। तो हे मां कौशल्या, मैं इस संसार में अपने मुख पर लगी हुई कालिमा, इस कलंक रूपी कालिमा को कहां जाकर धोऊंगा। अर्थात इस संसार में मुझे इस कलंक रूपी कालिमा को धोने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं मिलेगा। क्यों हो आज होत सुचि सप्रथनि कौन मानी है साची। सुचि पवित्रता, सप्रथनि शपथ पूर्वक। आज मैं शपथ पूर्वक अपनी पवित्रता की लाख सौगंध खाऊं कि इस षड्यंत्र में मैं सम्मिलित नहीं हूं। कौन मानी है साची, तो कौन मुझे सत्य मानेगा। क्योंकि सभी लोग यही समझेंगे कि राम के वनगमन से, राम के वनवास से भरत को अयोध्या का राज्य मिल रहा है, तो निश्चित रूप से भरत इस षड्यंत्र में सम्मिलित होंगे। महिमा मृगी कौन सुकृति की खलबच विस्खन बांची। जिस प्रकार से कोई महिमाशाली मृगी खलबच विस्खन बांची, विशिखन बाण दुष्ट के बाणों से नहीं बच सकी है, ठीक उसी तरह से सुकृति उत्तम कर्म करने वाला, इस संसार में उत्तम कर्म करने वाला व्यक्ति भी खलबच विस्खन बांची दुष्ट के वचन रूपी बाणों से नहीं बच सका है। गहि न जाति रसना काहू की कहो जाहि जोई सूझै। इस संसार में रसना जिह्वा, किसी की जिह्वा को गही पकड़ा नहीं जा सकता। जिसके मन में जो आता है वह कहता है, दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन नहीं है कि बूझे। दीनों के बंधु, करुणा के सागर प्रभु श्री राम के अतिरिक्त भला मेरे हृदय को कौन समझ सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के वियोग रूपी भयंकर विष से अयोध्या के नर और नारी, सभी अयोध्यावासी व्याकुल हो रहे थे। तब भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय तहि समय सुखारी। तब भरत ने अपने प्रेम रूपी सुधा अमृत से सबके हृदय को सींच कर उन्हें सुखी बनाया। आइए बच्चों एक बार पुनः देखते हैं। भरत जी माता कौशल्या से कह रहे हैं कि हे माते, यदि मैं माता कैकेयी के षड्यंत्र में सम्मिलित हूं, तो इस संसार में मुझे अपने मुख पर लगी हुई कलंक रूपी कालिमा को धोने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। भले ही आज मैं शपथ पूर्वक स्वयं को निर्दोष क्यों न बताऊं, किंतु कोई मुझे सत्य नहीं मानेगा। जिस प्रकार से कोई महिमाशाली मृगी दुष्टों के बाणों से नहीं बच पाती, ठीक उसी तरह से इस संसार में उत्तम कर्म करने वाला व्यक्ति भी दुष्ट के वचन रूपी बाणों से नहीं बचता है। इस संसार में किसकी जीभ पकड़ी जा सकती है। जिसके मन में जो आता है वह कहता है, दीनों के बंधु, करुणा के सागर प्रभु श्री राम के अतिरिक्त मेरे हृदय की बात को कौन समझ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के वियोग रूपी भयंकर विष से सभी अयोध्यावासी, अयोध्या के नर नारी व्याकुल थे। तब भरत ने अपने प्रेम रूपी अमृत से सबके हृदय को सींचकर उस समय उन्हें सुखी बनाया। आइए बच्चों इस पद के कठिन शब्द के अर्थ को देखिए। मते, मत, मह, मेरा, विशिखन, बाण, बांची, बचा है, गही, पकड़ी, रसना, जीभ।
इस पद के काव्य सौंदर्य को देखिए बच्चों। नंबर 1, परमशीलवान भरत जी के अंतर्द्वंद्व का वर्णन किया गया है। नंबर 2, भाषा ब्रज भाषा, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास, शब्द शक्ति लक्षणा, रस शांत रस, छंद गेय पद। आइए बच्चों, गीतावली के एक अन्य पद का मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साचे हूं मो पर, फेरियो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हूं तजो लखन सो भ्राता, गिरि कानन जई है शाखा मृग, हाउ पुनि अनुज संघाती, वही है कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती, तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि सकल बिकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। आइए बच्चों, इस पद की व्याख्या को देखिए। इस पद में उस प्रसंग का वर्णन है जब लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध में लक्ष्मण को प्राणघातनी शक्ति लग जाती है और वे मूर्छित हो जाते हैं। तब प्रभु श्री राम सामान्य मनुष्य की भांति विलाप करते हुए कहते हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया है, मेरा सारा पुरुषार्थ चुक गया है, विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। विपति बटावन, विपत्ति को बटाने वाला, बंधु बाहु भाई रूपी भुजा, विपत्ति को बटाने वाला भाई रूपी भुजा, लक्ष्मण के बिना मैं इस संसार में किसका भरोसा करूं। सुन सुग्रीव साचे हूं मो पर, फेरियो बदन विधाता। हे सुग्रीव, साचे हूं, मैं सत्य कहता हूं कि विधाता ने बदन मुख, अपना मुख मुझसे फेर लिया है, अर्थात विधाता मुझसे कुपित हो गए हैं, क्योंकि ऐसे समय समर संकट हूं तजो लखन शोभराता। जब समर संकट, युद्ध का संकट मेरे सम्मुख उपस्थित है, ऐसे समय में तजो लखन शोभराता, मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया। गिरि कानन जई है शाखा मृग, हाउ पुनि अनुज संघाती। शाखा मृग वानर, गिरि पर्वत, कानन जंगल। अब ये वानर पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे और मैं पुनः अनुज, अपने भाई लक्ष्मण का साथ दूंगा, अर्थात मैं लक्ष्मण के ही साथ मृत्यु को वरण कर लूंगा। वही है कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। किंतु जिस विभीषण को मैंने लंका का राजा बनाने का आश्वासन दिया था, उस विभीषण की क्या गति होगी, यह सोचकर मेरा हृदय भर आता है। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि सकल बिकल ही हारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु वचन, प्रभु श्री राम के इस करुण वचन को सुनकर सभी भालू और वानर हृदय से अत्यंत दुखी हो गए। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। तब जामवंत ने अवसर जानी, अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया। आइए बच्चों, एक बार पुनः देखिए। लक्ष्मण को प्राणघातनी शक्ति लगने के बाद प्रभु श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं, मेरा सारा पुरुषार्थ थक चुका है, विपत्ति को बटाने वाला भाई रूपी भुजा लक्ष्मण के बिना मैं इस संसार में किसका भरोसा करूं। हे सुग्रीव, सुनो, मैं सत्य कहता हूं कि विधाता ने मुझसे अपना मुख फेर लिया है, क्योंकि ऐसे समय जब मेरे सामने
युद्ध का संकट उपस्थित है, तब मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया। अब ये वानर पर्वतों और जंगल में चले जाएंगे और मैं अपने भाई लक्ष्मण का साथ दूंगा, अर्थात लक्ष्मण के ही साथ मृत्यु का वरण करूंगा। किंतु जिस विभीषण को मैंने लंका का राजा बनाने का आश्वासन दिया था, उस विभीषण का क्या होगा, यह सोचकर मेरा हृदय भर आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु श्री राम के इन करुण वचनों को सुनकर सभी भालू और वानर हृदय से अत्यंत दुखी हो गए। तब जामवंत ने अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया। आइए बच्चों, इस पद के कठिन शब्द के अर्थों को देखिए। थाको थक गया है, बंधु बाह भाई रूपी भुजा, मो पर मुझसे समर युद्ध, कानन वन, शाखा मृग वानर, संघाती साथी, विकल दुखी। बच्चों, इस पद के काव्य सौंदर्य को देखिए। नंबर 1, श्री राम के भ्रातृ प्रेम और उनकी विरह जनित दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। नंबर 2, भाषा ब्रज भाषा, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा रस, करुण रस, छंद, गेय पट। आइए बच्चों, एक अन्य महत्वपूर्ण पद का मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरै, पाई संजीवनी जागी कहत यो प्रेम पुलक बिसराय शरीरे, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रै, शोभा सुख छति लाहु भूप कहाँ केवल कांति मोल हीरै, तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब धनि न सकत धीरो धीरै, उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दी जय खीरै नीरै। बच्चों, इस पद में उस प्रसंग का वर्णन है जब संजीवनी बूटी के प्रताप से लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो जाती है और वहां पर उपस्थित लोग लक्ष्मण से जब उनकी पीड़ा के विषय में पूछते हैं, तब आइए देखिए लक्ष्मण क्या उत्तर देते हैं। राम की कृपा का जितना सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरै, लक्ष्मण यह कह रहे हैं कि घाव केवल मेरे हृदय में था, मुझे केवल शक्ति लगी थी। पीर रघुबीरै, उसकी पीड़ा के विषय में श्री रघुबीर ही जानते हैं, मैं उसकी पीड़ा के विषय में कुछ नहीं बता सकता। पाई संजीवनी जागी कहत यो प्रेम पुलक बिसराय शरीरे, संजीवनी बूटी को प्राप्त करने के बाद संजीवनी बूटी के प्रताप से जगकर उठकर प्रेम से पुलकित होकर लक्ष्मण अपने शरीर के घाव दुख को भूलकर कह रहे हैं, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे तोता, पाठ अर्थ चर्चा, पाठ के अर्थ की चर्चा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप यह प्रश्न मुझसे पुनि पुनि बार बार क्यों पूछते हैं कि मैंने अपने पीड़ा को कैसे सहन किया। यह प्रश्न मुझसे पूछना ठीक उसी प्रकार से है जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना, क्योंकि तोता जो पाठ रट लेता है केवल वही बोलता है, अर्थ तो उसका स्वामी जानता है। ठीक उसी तरह से घाव केवल मेरे हृदय में था, उसकी पीड़ा के विषय में श्री रघुबीर ही बता सकते हैं। शोभा सुख छति लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरे, हीरे की शोभा सुख हानि लाभ राजा को होती है, हीरे की तो केवल अपनी चमक होती है।
तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब धन न सकत धीरो धीरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सौमित्र वचन, सौमित्री सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के वचनों को सुनकर धन न सकत धीरो धीरे, धीरज भी धैर्य धारण नहीं कर सकता। उपमा राम लखन की प्रीत की क्यों दी जाए खीरे नीरे। खीरे नीरे दूध और पानी, राम लखन की प्रीति, राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा भला दूध और पानी से भी कैसे दी जा सकती है, क्योंकि नीर क्षीर विवेकी हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, किंतु राम और लक्ष्मण के प्रेम को विलगाया नहीं जा सकता, उसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए खीरे नीरे से भी राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा नहीं दी जा सकती। पुनः देखिए बच्चों, संजीवनी के प्रताप से जब लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो गई तो लक्ष्मण वहां उपस्थित लोगों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, घाव केवल मेरे हृदय में था, उसकी पीड़ा के विषय में श्री रघुवीर ही जानते हैं। संजीवनी के प्रताप से जागने के बाद प्रेम से पुलकित होकर लक्ष्मण अपने शरीर के दुख और दर्द को भूलकर कह रहे हैं, मुझसे बार बार मेरी पीड़ा के विषय में पूछना ठीक वैसे ही है जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना। जिस प्रकार से तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि अर्थ उसके स्वामी को ही मालूम रहता है, तोता तो केवल पाठ को रटकर बोलता है। ठीक उसी तरह से घाव केवल मेरे हृदय में था, उसकी पीड़ा के विषय में तो श्री रघुवीर ही जानते हैं। हीरे की शोभा सुख हानि लाभ राजा को होती है, हीरे की तो अपनी केवल चमक होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के वचनों को सुनकर धीरज भी धैर्य धारण नहीं कर सकता। राम और लक्ष्मण की प्रेम की उपमा भला दूध और पानी से भी कैसे दी जा सकती है, अर्थात नीर विवेकी हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, किंतु राम और लक्ष्मण के प्रेम को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए खीरे नीरे से भी राम लक्ष्मण की प्रीत की उपमा नहीं दी जा सकती। आइए बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ को देखिए। घाव घाव, विसराय भुलाकर, कीरय तोता, क्षति हानि, लाहु लाभ, खीरय नीरय दूध और पानी। बच्चों इस पद के काव्य सौंदर्य को देखिए। नंबर 1, दूध और पानी की उपमा को निरर्थक सिद्ध करके कवि ने श्री राम और लक्ष्मण के अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। नंबर 2, भाषा ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास दृष्टांत और प्रतीप, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, रस भक्ति रस, छंद गेय पद। बच्चों आज जिस पाठ पर हमने आपसे वार्ता की उस अंश से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित पद के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरै, पाई संजीवन जाग कहत यों प्रेम पुलक बिसराय शरीरै, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रै, शोभा सुख छति लाहु भूप कह केवल कांति मोल ही रह, तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब धन न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीत की क्यों दी जय खीरे नीरे। आइए बच्चों देखते हैं इस पद के आधार पर आपसे किन किन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की गई है। नंबर 1, उपर्युक्त पद के शीर्षक एवं रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
नंबर 3, राम और लक्ष्मण के प्रेम की प्रगाढ़ता का वर्णन कवि ने किन शब्दों में किया है? नंबर 4, उपर्युक्त पद की भाषा का उल्लेख कीजिए। नंबर 5, उपमा राम लखन की प्रीत की क्यों दीजय खीरे नीरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बच्चों, आज जिस प्रकरण पर हमने आपसे वार्ता की उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपसे चर्चा करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई भाई में यदि परस्पर प्रेम बना रहेगा तो हमारे समाज की जो सबसे छोटी इकाई परिवार है, परिवारों में टूटन नहीं होगी और पारिवारिक एकता के द्वारा निश्चित रूप से सामाजिक सौहार्द कायम होगा, तो एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि प्रभु श्री राम की कृपा का किसी के जीवन में कितना बड़ा महत्व हो सकता है कि लक्ष्मण को प्राणघातनी शक्ति लगी हुई है और उसकी पीड़ा श्री रघुवीर ने सहन की। तो जीवन में आस्थावादी भी होना चाहिए। यदि आप आस्थावादी रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर सकारात्मक विचार पैदा होंगे और उन सकारात्मक विचारों और प्रवृत्तियों के द्वारा आप अपनी कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों, आप जानते हैं कि गोस्वामी जी की जो भाषा है वह मूलतः अवधी है, किंतु गीतावली की भाषा आपने देखा कि ब्रज भाषा है। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषाई स्तर पर भी एक समन्वय का संदेश दिया है। तुलसी जिस समय लिख रहे थे उस समय अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं की प्रधानता थी और दोनों भाषाओं में रचनाएं करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषा के स्तर पर समन्वयवाद का संदेश दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।